Hello everyone, welcome back to my channel JB's Lecture. I am Jui Bhattacharya and today I have come with a new chapter with a new poem belonging to ISC board class 11th syllabus. Okay, so what is the new poem? That is We Are the Music Makers. Okay, written by Arthur William Ager O'Shaughnessy. What is its pronunciation? You can see the pronunciation. I'm talking about the pronunciation of the poet's name. Shaughnessy, Shaughnessy. So the GH, that pronunciation will be omitted, like Shaughnessy. It will never be Shaughnessy. Okay. So we are the music makers. Now over here we will be talking, in this particular poem we will be talking about such personalities who do make musics. अगर हम लोग ये जो पोएम है, इस पोएम को अगर हम लोग बस ऐसे ही रीड करें तो फिर हम लोगों को, मतलब जो टाइटल है, टाइटल को अगर हम लोग बस ऐसे ही रीड करें तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि वी आर द म्यूजिक मेकर्स. सो दिस पर्टिकुलर पोएम इज़ अबाउट दोज कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटीज़ और अबाउट दोज पीपल हु मेक म्यूजिक्स और हु आर द म्यूजिशियंस. Okay, let me tell you that at the very beginning of this poem or of this discussion in this video, let me clear one point, that is music, that is what, that is actually a kind of harmony. म्यूज़िक की मतलब ही है हारमोनी, एक हारमोनियस सिचुएशन, एक हारमोनियस ट्यून जहाँ सब कुछ रहता है, जहाँ मतलब यू कैन सी, यू कैन टॉक अबाउट द रिदम, यू कैन टॉक अबाउट द ट्यून, यू कैन टॉक अबाउट द sometimes also you can talk about the lyrics. Okay, so music means a kind of harmonious situation. Music means something rhythmical, something ear soothing. Understood? Music means something which is very much good, well to the ears and to the heart. So here this particular poem's title, We Are the Music Makers, this title is to some extent metaphorical. How? Because here we will be not talking about the musicians. ये जो पोएम है, ये पोएम म्यूजिशियंस के बारे में नहीं है. ये पोएम सभी आर्टिस्ट्स के बारे में है. आर्टिस्ट्स, उसके अंदर म्यूजिशियंस भी होगा, उसके अंदर पेंटर्स भी होगा, उसके अंदर पीपल हु कुक वो भी होगा, उसके अंदर कोई भी क्रिएटर हो सकता है. सिर्फ म्यूजिशियंस ही होगा ऐसा नहीं है. उसके अंदर पोइट्स भी होगा, ठीक है, उसके अंदर जो आर्टिस्ट से, एक्टर से, राइटर से, वो भी होंगे. तो फिर ये म्यूज़िक मेकर्स की मतलब है एक हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट करना, और उसी हारमोनियस सिचुएशन जो और जिस तरीके से क्रिएटेड हो सकता है, उस तरीके का जो भी पायोनियर्स है, उन सभी लोगों को इधर म्यूज़िक मेकर्स और म्यूजिशियंस बोल रहे हैं हम लोग. मतलब कि ये जो पोएम है, ये पोएम है एक्चुअली आर्टिस्ट्स के ऊपर, आर्टिस्ट्स लोगों के ऊपर. तो फिर चलो पोएम स्टार्ट करते हैं. वी आर द म्यूजिक मेकर्स and we are the dreamers of dreams, wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams. So here the poet is talking about the artists. The artists create musics, the artists create tunes, the artists always do create. आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा क्रिएटिविटी में और क्रिएशन में बिजी रहते हैं. एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स. ये जो आर्टिस्ट्स होते हैं वही ड्रीम दिखाता है. वॉन्डरिंग बाई लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाई डिजोलेट स्ट्रीम्स. ये एक बहुत ही प्रिवेलेंट एक, मतलब यू कैन से प्रैक्टिस है, जो कि आर्टिस्ट जो होते हैं, अगर आप लोग नोटिस करें आर्टिस्ट्स का नेचर कैसा है, उन लोगों का यबन मतलब लाइफस्टाइल कैसा है, अगर आप लोग नोटिस करें तो फिर आपको ये दिखने के लिए मिलेगा कि आर्टिस्ट्स लोग जो होते हैं वो, उसका एक अलग सा वर्ल्ड होता है, उन लोगों का एक अलग सा वर्ल्ड होता है. उसी वर्ल्ड में वो लोग सॉलिटरीली
लीव करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर आर्टिस्ट का ही है, और उसी वर्ल्ड में घुसने की अलाउंस किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड है वो उसका खुद का है। उसी वर्ल्ड के अंदर वो हमेशा क्रिएट करते हैं। जब भी वो उसी वर्ल्ड में चले जाता है उसका मतलब है कि ये अभी क्रिएशन में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक बात है। दूसरा वाला बात है कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं उन लोगों का पर्सपेक्टिव्स नज़र आना, मतलब जिस नज़र से वो देखते हैं पूरा का पूरा वर्ल्ड को, जिस पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं, उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबसे अलग होता है। वो सबसे अलग होता है, जो आम आदमी होते हैं उनसे भी अलग होता है। ये पोएट्स और ये जो आर्टिस्ट्स होते हैं उन लोगों का पॉइंट्स ऑफ व्यू, उन लोगों का मतलब देखने की जो तरीका होता है, पर्सपेक्टिव्स होता है, वो सब कुछ वो स्पेक्यूलेट करते हैं चीज़ों को कुछ अलग तरीके से। ठीक है, इसीलिए जो मतलब सोसाइटी है, कंटेम्पोरेरी सोसाइटी है, वो सोसाइटी की जो भी लोग होते हैं वो ठीक तरीके से आर्टिस्ट्स के साथ मतलब घुल मिल नहीं पाते, और आर्टिस्ट्स भी उन सभी जो नॉर्मल लोग होते हैं उन सब के साथ ठीक से घुल मिल नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि इधर पर्सपेक्टिव्स का ही डिफरेंस होता है, इधर जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उसका ही डिफरेंसेस आते हैं, इसीलिए वो लोग फ्रेंड्स नहीं हो सकते। तो आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग हमेशा सॉलिटरी लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, उन लोगों का ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहता है, उन लोगों को ज़्यादा सोशलाइजेशन मतलब करना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो लोग उन लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, और दूसरा तो उन लोगों का जो चॉइस है उसके साथ नॉर्मल लोगों का जो लाइफस्टाइल है, नॉर्मल लोगों का जो चॉइस है ऑर्डिनरी लोगों का, वो मैच नहीं करता है। ठीक है, डिसॉल्टेड की मतलब क्या है? सॉलिटरी, लोनली। World losers and world forsakers, on whom the pale moon gleams, yet we are the movers and shakers of the world forever it seems। अभी देखो, world losers and world forsakers, forsake मतलब क्या है? गिव अप कर देना। forsakers की मतलब क्या है? जो जो लोग गिव अप कर चुके हैं। अभी world losers and world forsakers की मतलब क्या है? पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आर्टिस्ट लोगों को ज़्यादातर लूज़र्स ही बुलाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो लिखते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं पैसा अर्न करने के लिए नहीं, वो ये सब करते हैं खुद के लिए। उन लोगों का मतलब जो मन है वो मन के लिए क्रिएट करना वो लोग चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ मतलब गिविंग बर्थ टू अ बेबी डजंट मीन दैट you are creating one. Actually giving birth to a painting, giving birth to something new, okay, it can be lively, it can be lifeless, but it is your own creation, understood? So that is matlab those people are also called the artists, and most of the times these artists are called the losers, okay, because they are not rich, because they cannot live the lives of rich people, okay. They are not updated enough according to others perspectives, they are not updated enough, they cannot socialize, they cannot talk well, okay, that is why they are called the losers and they are called the forsakers। ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड की जो भी माया है, मोह है, वर्ल्ड की जो भी मतलब सब कुछ से अलग, सब कुछ से एकदम अलग से रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग ज़्यादातर लूजर्स और forsakers की नाम दे देते हैं। ऑन होम द पेल मून ग्लीम्स मतलब सब लोग तो ठीक से बात नहीं करता है, लेकिन जो मून है वो मून का जो पेलनेस, ठीक है, फेड फेड हो गया ऐसा जो रे है, वो रे उन लोगों के ऊपर आके चमकता है। येट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स। अभी आ रहा है वो पार्ट जिस पार्ट में जो ये जो लाइन है, येट वी आर द मूवर्स एंड द शेकर्स, ये लाइन जो है ये डिनोट करता है कि ये जो लाइन है, इसी लाइन में द पेन इज माइटियर देन अ सोर्ड, ये वाला जो प्रोवर्ब है ये प्रोवर्ब प्रूवन हो चुका है। पेन इज माइटियर देन अ सोर्ड, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ये सब के साथ ठीक से घुल मिल नहीं सकते, और सब लोग भी इसके इन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट फील नहीं करते। इसका मतलब
इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ल्ड लूजर्स और वर्ल्ड फोर्सिकर्स है रियली. They are called the world losers and the world forsackers, but in reality they are not like them. They are not all those, all those titles they do not deserve. Yet we are the movers and shakers. मतलब ये जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट्स का जो लिखना है, राइटिंग्स है, ये सब राइटिंग्स के मतलब द्वारा ही सब कुछ होता है. ओके, द न्यूज़ रिपोर्टर्स दे आर ऑल्सो द artists because they do create the news. Most of the times news reporters do not show you the real news in order to get publicity and all. They do create the news, they do module the news, and that is why that is how they do actually create news, and they present all the news in front of the whole world according to their own wish. Okay, so that is how we can say that the artists are only the movers and the shakers. Now you see histories of early period, histories, those histories we will be completely unable to know if the historians did not write them. The historians wrote them once upon a time. That is why we became able, or we are becoming able, to know the histories properly. Otherwise, how we would have known about all those things? No chance was there. So the way the historians wrote about the history, about the era of previous days, we have to believe on that, because we would never ever be able to be present at that situation. Even the historians were also not present, but after researching a lot, reading a lot, they came to a particular certain point, and that is how, or that is why they wrote like that. Yet we are the movers and shakers. So here, that is here appears the very power of the poet. That is, the poets are all only the poets, or you can say the only the artists do have the very power of shaking the entire society by their writing, by their writing. Okay, now come to the next paragraph. Now you see, in this particular poem there are a lot of things which you have to understand, and that is why you need to go to the very depth of your mindset. Okay, because this particular poem is not a superficial, does not have a superficial meaning. It is having a metaphorical meaning, and most of the poems of your syllabus only do have the metaphorical meanings, and this poem is very touchy, so try to understand. Okay, now come to the second paragraph. With wonderful deathless deities, we build up the world's great cities. And out of a fabulous story, we fashion an empire's glory. So, which particular city would be the best city? Which particular city was the best city? And which would be the best one? Those things used to be determined by the writings of the people, of the historians. Understood? So, the words and the great both are decided, or both were decided by the people who wrote, understood, by the people who created. The way they did manifest to us, we had to believe them, we had to have a trust on them, because we always need to remember that we could never ever go back to that situation and discover the truth. That is how, or that is why we need to believe that, we need to trust, we need to have a kind of trust on that. And out of a fabulous story we fashion an empire's glory. So which empire would be the great, which empire would not be, which empire was a benevolent one, which empire was a emperor, I'm talking about the emperors, which emperor was a benevolent one, which emperor was a torturous one, which emperor was the kind one. All those things used to be written by the people, by the historians only. They are, all the pictures were drawn by the artists only, painters only. Okay, so these things are over there on the hands of the artists. The way they would manifest, the way the ordinary people had to believe. Okay, had to believe. Okay, uh, one man with a dream at pleasure shall go forth and conquer a crown, and three with a new song's measure can trample a kingdom down. So here the very meaning of the last four lines are very very strong. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है. ये जो आर्टिस्ट्स लोग हैं, ये आर्टिस्ट्स लोगों की बातें में आके
एक जाके एक क्राउन जीत सकता है। मतलब क्या है इसका, शायद जस्ट वी लेट अस टॉक अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली जब बहुत अच्छा कुछ करता है तो उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा मतलब आर्टिकल्स आता है न्यूज़पेपर्स में, और अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करो तो वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा करेजियस बातें आता है। मतलब बहुत सारा पीपल ऐसा है जो ऐसे बोलते हैं कि आप खेलते जाओ, मैं आपके साथ हूँ और हम लोग आपके साथ है, पूरा इंडिया आपके साथ है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो ही सेम विराट कोहली जब बुरा करते हैं तब तो वैसा नहीं बोलता। तो फिर ये जो जो भी है ये सब के सब कैसे हो रहा है, टीवी के थ्रू हो रहा है कुछ कुछ, लेकिन बाकी का जो इंटरव्यूज़ होता है वो वगैरह वगैरह वो सब कैसा कैसे होता है, वो सब न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स की मतलब हेल्प में ही होता है ना। तो वो कैसे ये न्यूज़ को रिपोर्ट करेंगे, कैसे इसको मैनिफेस्ट करेंगे, ये न्यूज़ का जो हेडलाइन होगा, टाइटल होगा, वो कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है बाद में। ठीक है, तो shall go forth and conquer a crown and three with a new song's measure can trample a kingdom down. So जैसे कि एक मतलब कुछ अच्छा बोल के किसी को अच्छाई की ओर भेज सकते हैं, वैसे ही ये कुछ बुरा भी बोल के किसी को बुरा बदतर से भी बदतर जगह की ओर जो है वो भी भेज सकता है। तब इतना तक ही आज का वीडियो है। बाद में जो बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। एक ही वीडियो में अगर मैं बोलते ही जाऊँगी तो फिर यू पीपल विल फील वेरी मच बोर्ड। आई हैव डिसाइडेड टू break the poems into some parts so that you people could understand that in a proper way. Please go through the part, and if you are new in my channel, subscribe to my channel and share my content among your friends and family members. I would come very soon with the rest of the chapter. Till then, bye, take care.